गांव में रामू नाम का एक मेहनती और गरीब किसान रहता था। वह अपना पेट भरने के लिए अपनी पत्नी गीता के साथ खेतों में दिन रात काम करते थे। गांव के अन्य किसान भी रामू जैसे थे, लेकिन एक क्रूर सरदार ने उनका जीवन कठिन बना दिया था। सरदार ने न केवल अधिक लगान वसूला बल्कि किसानों के साथ कठोर व्यवहार भी किया। इस वर्ष रामू के खेत में पानी की कमी के कारण फसल बहुत खराब हुई। गीता चिंतित हो गई और बोली, रामू, अगर तुमने लगान नहीं दिया तो मुखिया खेत छीन लेगा। गीता, यह समस्या सिर्फ हमारी नहीं बल्कि गांव के सभी किसानों की है। हमें मिलकर कुछ करना होगा। अगले दिन रामू अपने दोस्त रघु, जो गांव का एक और किसान था, के पास गया। रघु ने कहा, रामू, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मुखिया के पास सैनिक है और वह शक्तिशाली है। अगर हम सभी किसान एक साथ उनके पास जाएं और हमारी समस्या पेश करें तो उन्हें मजबूर किया जाएगा। अकेले लड़ना मुश्किल है, लेकिन एक साथ लड़ने से ताकत बनती है। रघु रामू की बात मानता है और दूसरे किसानों के पास जाने का फैसला करता है। उन्होंने दोनों किसानों के घर जाकर उनसे बातचीत की। सभी किसान चिंतित थे, लेकिन रामू और रघु की बातों ने उन्हें आशा दी। गीता ने भी महिलाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह डरने का समय नहीं है, हम सभी को एकजुट होना होगा। अगले ही दिन सारे किसान रामू के घर इकट्ठे हुए और रामू ने उन सब से कहा, हम सब एक साथ सरदार के पास जाएंगे। अगर वह हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम सब काम छोड़ देंगे और उनके प्रति अपनी एकजुटता दिखाएंगे। सभी किसान उनसे सहमत थे। जब किसान मुखिया के दरबार में पहुंचे तो मुखिया उन पर हंसे। उसने कहा, तुम सब मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? याद रखो, अगर लगान समय पर नहीं चुकाया तो तुम्हारे खेत जब्त कर लिए जाएंगे। रामू ने आगे बढ़कर कहा, सरदार, हम आपके पास भीख मांगने नहीं बल्कि न्याय मांगने आए हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी क्रूरता हमारी मेहनत को बेकार कर देती है। अगर आपने लगान कम नहीं किया तो हम सब काम करना बंद कर देंगे। सरदार पहले तो क्रोधित हुआ, लेकिन किसानों की बड़ी संख्या और उनकी एकता देखकर वह घबरा गया। उन्हें एहसास हुआ कि अगर किसान काम करना छोड़ देंगे तो जमीन बंजर हो जाएगी और वह किसी काम के नहीं रहेंगे। आखिरकार सरदार ने लगान कम करने की शर्त स्वीकार कर ली और कहा, मैं तुम्हारा लगान आधा कर रहा हूँ, लेकिन तुम सब अपनी जमीन पर काम करते रहोगे। किसान खुशी खुशी लौट आए। रामू और गीता ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। गांव के अन्य किसानों ने रामू की प्रशंसा करते हुए कहा, आपके साहस और हमारी एकता ने ये दिन दिखाया है। गांव में खुशहाली तो आ गई, लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। सरदार का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और कुछ वर्षों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। मुखिया का बेटा वीर अब गांव का नया शासक बन गया, लेकिन वीर अपने पिता से भी अधिक लालची और क्रूर था। उसने किसानों पर फिर से भारी कर लगाया और उनकी प्रगति को रोकने के लिए नए कानून बनाए। रामू, जो अब गांव के सबसे सम्मानित किसानों में से एक था, जब उसने यह स्थिति देखी तो परेशान हो गया। उसने सभी किसानों को इकट्ठा किया और कहा, हमने पहले भी अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और हमें आज भी ऐसा ही करना है, लेकिन इस बार हमें अधिक समझदारी और लगातार काम करना होगा। रघु ने कहा, लेकिन रामू, वीर बहुत चालाक है।
उसने हम पर जासूस नियुक्त कर दिए हैं और वह किसी भी विद्रोह को सख्ती से दबा देगा। गीता ने आगे बढ़कर कहा, हमें अपनी लड़ाई अपने खेतों से शुरू करनी होगी। अगर हम खेतों को उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त उपजाऊ बनाते हैं, तो वीर को यह देखना होगा कि किसानों को खुश रखना उनके लिए फायदेमंद है। वीर ने एक और क्रूर आदेश जारी किया। जो किसान अधिक कर नहीं देगा, उसके खेत जब्त कर दूसरे लोगों को दे दिए जाएंगे। यह सुनकर किसानों में भय फैल गया। रामू, गीता, रघु और अन्य किसान वीर के दरबार में गए। रामू ने कहा, वीर जी, हम किसान दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जमीन के बिना हमारी मेहनत बेकार है। अगर आप हमारी जमीन छीन लेंगे तो गांव बंजर हो जाएगा और आपको भी कष्ट होगा। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमें जमीन पर काम करने दें और कर कानूनों में ढील दें। मुझे किसानों की बातें सुनने की आदत नहीं है। यदि तुम लोग मेरे आदेश का उल्लंघन करोगे तो तुम सभी को इस गांव से निकाल दिया जाएगा। अगर आप हमें गांव से निकाल देंगे तो यह जमीन बंजर हो जाएगी। हमने अपनी एकता और मेहनत से इसे उपजाऊ बनाया है। अगर आप हमारे साथ उचित व्यवहार नहीं करेंगे तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे और खेतों में काम करना बंद कर देंगे। फिर आप आपकी जमीनों का मूल्य समझेंगे। किसानों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया। फसलें सूखने लगी और गांव का उत्पादन कम हो गया। वीर को एहसास हुआ कि किसानों के बिना वह कुछ भी नहीं है। अंत में उन्होंने किसानों को फिर बुलाया और कहा, तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं लगान कानून में ढील दे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम सब अपनी जमीनों पर मेहनत करो और गांव को खुशहाल बनाओ। वीर के साथ समझौते के बाद गांव में खुशहाली लौट आई। किसानों ने अपनी जमीन पर कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया और पैदावार पहले से भी अधिक बढ़ने लगी। रामू और गीता गांव के नेता बन गए थे और लोग सलाह के लिए उनके पास आते थे। लेकिन समृद्धि के ये दिन ज्यादा दिन तक नहीं चल सके। एक दिन वीर ने एक बड़े व्यापारी जगत को गांव में आमंत्रित किया। जगत एक लालची और चालाक आदमी था, जो वीर को यह समझाने आया था कि किसानों के खेतों से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। ये किसान आपको वह पूरा लाभ नहीं दे रहे हैं जिसके आप हकदार हैं। यदि आप मुझे जमीन पट्टे पर दे दें तो मैं उपज दोगुनी कर दूंगा। किसानों को यहीं रहने दो, लेकिन उन पर और अधिक प्रतिबंध लगा दो। वीर ने जगत की बात मान ली और किसानों पर एक नया कानून लागू कर दिया। हर किसान को अपनी खेती की उपज का एक बड़ा हिस्सा जगत को देना। इसी समय वीर ने बलिया नामक एक क्रूर सैनिक को किसानों पर नजर रखने और कानून का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के लिए गांव में भेजा। जब रामू को नए कानून के बारे में पता चला तो वह चिंतित हो गया। उन्होंने गीता, रघु और अन्य किसानों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, हमने पहले भी उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लेकिन अब जगत और बलिया हमारे लिए नई समस्या बन गए हैं। रघु ने कहा, अपनी उपज का बड़ा हिस्सा सरदार और जगत को देने के बाद हमारे पास अपने लिए कुछ नहीं बचेगा। हमें इसका समाधान ढूंढना होगा। उसी समय रामू की बेटी दापा, जो अब बड़ी हो गई है, ने कहा, पिताजी, क्या हम सिर्फ शिकायत करते रहेंगे या कुछ करेंगे? दीपा युवा, बुद्धिमान और बहादुर थी। इससे किसानों को नई उम्मीद मिली। गांव के सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान व्यक्ति बूढ़े चिंटू ने कहा, दीपा सही कह रही है। अगर हम साथ मिलकर काम करें और अपनी बात चतुराई से कहें तो जगत को हराया जा सकता है। दीपा ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और कहा,
हमें जगत के गोदामों पर नजर रखनी होगी। वहां से हमें पता चलेगा कि वह हमारी उपज कहां ले जा रहा है। अगर हम उसके खिलाफ कोई सबूत जुटा पाते हैं तो हम वीर को जगत के खिलाफ खड़ा। बलिया को किसानों की गतिविधियों की जानकारी हो गई। वह रामू के खेत पर आया और बोला। रामू ने साहसपूर्वक कहा, बिलिया, तुम हमें डरा नहीं सकती। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और तुम्हारे जैसे अत्याचारी हमें रोक नहीं सकते। दीपा और गीता ने गोदाम पर नजर रखने की जिम्मेदारी ली, जबकि रघु और अन्य किसान बलिया की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। कुछ दिनों बाद दीपा जगत को रंगे हाथों पकड़ लेती है, जब वह गांव की उपज को कम कीमत पर बेच रहा होता है और वीर को धोखा दे रहा होता है। दीपा ने वीर को सबूत पेश किए। वीर को एहसास होता है कि जगत न केवल किसानों को बल्कि उसे भी धोखा दे रहा है। उन्होंने जगत को गांव से निकाल दिया और किसानों पर थोपे गए नए कानूनों को। बलिया को भी गांव से निकाल दिया गया, क्योंकि उसकी कठोरता से किसान और अधिक नाराज हो गए थे। वीर ने रामू से माफी मांगी और कहा, मैंने गलत निर्णय लिया। अब मैं आप लोगों का सहयोग करूंगा। जब लोग बुद्धिमत्ता, साहस और एकता के साथ उत्पीड़न का सामना करते हैं, तो कोई भी चालाक दुश्मन उन्हें पराजित नहीं कर सकता। नई पीढ़ी का नेतृत्व और बुजुर्गों की समझदारी मिलकर किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकती है।